हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो बीएड वर्सेज बीटीसी को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या आया है। एक रीट दायर था उसको लेकर 2 पेज का पीडीएफ आया है। तो लोग का क्या कहना है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पीडीएफ जो वायरल हो रहा है बिल्कुल जेन्यून है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा निकाला गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, रेट नंबर क्या है उसका 5437 है, जो कि अगर आप लोग गूगल पर भी डालोगे तो ये रीट आपके सामने आ जाएगी कि क्या क्या आया है। 2 पेज का पीडीएफ है, उसको आप लोग भी चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि क्या ये फैसला आयोग के पूरे देश में मान्य होगा, यानी कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आएगा वो पूरे देश में मान्य होगा या नहीं। सेकंड, हम लोग बात करेंगे कि आगामी जो शिक्षक भर्ती होने वाला है, यानी कि बिहार में 7वां चरण होने वाला है, महाराष्ट्र में टेट आने वाला है, केवीएस पीआरटी है, जो कि बीएड वर्सेज बीटीसी को लेकर क्या है अभी मामला फंसा हुआ है और उसका रिजल्ट को रोक करके रखा गया है। DSSS हो या अलग अलग स्टेट में क्या है जो भी वैकेंसी आने वाला है वहाँ पर बीएड प्राथमिक में एलिजिबल होगा या उससे बाहर होगा। तो हम लोग ये सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो ये केस है जो किस बात को लेके चल रहा है, ये तो है जो सबसे पहले रीट कौन डाले थे, प्रदीप मिश्रा और उनके साथ और भी कुछ लोग थे। वो मिलकर क्या किए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रीट डाले कि क्या होना चाहिए, जो बीएड वाले हैं पीआरटी में क्या हो उनको उससे बाहर कर दिया जाए। लेकिन हम लोग का क्या हुआ, 2018 से पहले था जो पीआरटी में बीएड वाले लोग शामिल नहीं रहते थे। लेकिन 2018 में क्या आया, एनसीटीई के तहत क्या एक गाइडलाइन जारी किया गया जिसमें ये बोला गया कि क्या है बीएड वाले हैं जो प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं। तो उसी बात पे क्या है अभी के लोग हैं जो प्रदीप कुमार मिश्रा और कुछ और लोग हैं वो लोग रीट डाले हैं इसी को लेकर के नहीं, बीएड वाले को क्या करना चाहिए, प्राथमिक से हटाना चाहिए। उसके लिए बस क्या होना चाहिए, डीएलएड और बीटीसी वगैरह ये शामिल होना चाहिए। लेकिन ये भी बात है जो हम लोग का नया शिक्षा नीति आ रहा है वो तो डीएलएड को हटा रहा है, तो हम लोग बीएड को कैसे प्राथमिक से बाहर कर देंगे। वहीं पर क्या हुआ कि तान्या पांडे ने हाईकोर्ट में इसी बात को बोला है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक क्या किया जाए, सीटेट के रिजल्ट को रोक करके रखा जाए। और अगर आप लोग रिजल्ट दे भी रहे हैं तो क्या करें, पेपर 2 का दें और पेपर 1 के रिजल्ट को क्या करें अभी तक रोक के रखें। तो यही सब बात चल रहा है। और इसी के अगेंस्ट क्या था, देवेश मिश्रा हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि क्या बीएड है जो पीआरटी के लिए एलिजिबल है। तो यही सब बात है जो क्या है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है बीएड वर्सेज बीटीसी को लेकर। और इसका फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सुनाया जाएगा उसके बाद ही हम लोग इसको क्या है कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये फैसला आने में अभी क्या है 4 वीक का समय बोला है सुप्रीम कोर्ट का लगेगा, यानी कि मान के चलिए 1 मंथ या 1 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। तो आगे क्या उनका फैसला आएगा ये तो वही जानेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोला है कि बीएड हैं जो पीआरटी से बाहर है या अभी एलिजिबल रहेंगे। वो क्या किए हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसला तक आने का वेट करने को बोले हैं। और ये फैसला क्या है सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया गया है कि बीएड वाले क्या होंगे, पीआरटी से बाहर होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तो इसमें क्या है टाइम लगेगा। अब रहा सवाल कि अगर ये जो आता है इस इलाहाबाद के प्रदीप मिश्रा में रीट डाला है तो यही है कि क्या ये अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है तो क्या ये पूरे देश में मान्य होगा। तो हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो क्या है अगर उन्होंने बीएड को बाहर किया पीआरटी से तो क्या होगा, ये हम लोग के पूरे देश में ये मान्य होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर ये फैसला देती तो हो सकता था कि इलाहाबाद में सिर्फ मान्य रहता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है सबका सबसे ऊपर का कोर्ट है जो कि पूरे देश के लिए वो फैसला सुनाएगा। तो यहाँ तो क्या है अगर फैसला आता है बीएड वाले के अगेंस्ट तब तो पीआरटी से बाहर आएंगे। लेकिन अभी इस पर हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं कि बीएड वाले के बारे में क्या फैसला सुनाएंगे, वो अंदर होंगे या बाहर होंगे, ये तो उनके फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। वहीं जो आगामी शिक्षक भर्ती है उस पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केवीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, टीजीटी पीजीटी का क्या है उन्होंने रिजल्ट
भी घोषित कर दिया, लेकिन पीआरटी के का क्या है, फीटेट के मुद्दा फंसने के कारण क्या हो गया, केवीएफ पीआरटी को रोक करके रखा गया है। वहीं पर क्या है, और भी अलग अलग वैकेंसी आने वाला था। DSSS भी अभी हम लोग को लास्ट अप्रैल में देखने को मिलता है, इसका भी नोटिफिकेशन को रोक के रखा गया है। तो जितना भी वैकेंसी था वो सारे रोक के रखे गए हैं। मे भी हो सकता है टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, तो ये सब वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन पीआरटी का जो भी वैकेंसी था उसको क्या किया है, चाहे बिहार हो चाहे इलाहाबाद हो, सब जगह क्या किया गया है, रोक दिया गया है। अब जो फैसला आना है वो तो सुप्रीम कोर्ट को देना है। इससे क्या है, बच्चे परेशान होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कारण क्या है, हम लोग के भी पैसे क्या है, अगर दोनों पेपर के हम लोग फॉर्म भरे हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी है। तो ये तो फॉर्म भरने से पहले ही ना डिसाइड कर लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि बीएड वाले को एलिजिबल करें या ना करें। इससे क्या है, बीएड वाले भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आए हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा, किसी को पता नहीं है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब 1 मंथ का तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम लोग को कुछ क्लियर होगा कि बीएड वाले क्या इसके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखते हैं क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और मैं वीडियो के लास्ट में क्या करूँगी, इसका जो 2 पेज का नोटिफिकेशन आया है उसको मैं डाल दूँगी, तो वो लोग आप देख लीजिएगा और उसको पढ़ भी लीजिएगा। उसमें बस यही लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने है 2 पेज का, लेकिन उसमें उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला को आने तक का सीटेट के रिजल्ट को क्या किया जाए, रोक के रखा जाए। इससे क्या होगा, हम लोग का आने वाला सीटेट जो आगामी सीटेट था उस पर भी असर पड़ेगा। वो भी अब जब तक सीटेट का रिजल्ट हम लोग का डिजी लॉकर में नहीं आता है तब तक क्या होगा, नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं लाएंगे। तो इससे क्या होगा, अप्रैल हम लोग का अप्रॉक्स आधा खत्म हो गया है, तो हो सकता है मई फर्स्ट वीक या मानिए अगर मई लास्ट वीक चला जाता है तो हम लोग के पास कितना टाइम रहेगा, मात्र 2 महीने का टाइम रहेगा। तो 2 महीने में वो कब नोटिफिकेशन निकालेंगे, कब फॉर्म फिल करवाएंगे और कब उसका एग्जाम होगा। तो हो सकता है मे भी सीटेट जुलाई को एक्सटेंड करके दिसंबर भी ले जाया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।